जी वेलकम टू द चैनल नॉलेज इज़ विजडम। आई एम सलमान जुल्फ़कार। आज जिस टॉपिक पे हम जी बात करेंगे वो है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है जनाब? जब जिस वक्त आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होते हैं, आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, उसको एक प्रोसेस से गुजार के आप जो है फिनिश गुड बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये इस चीज़ का तयन करना है कि आपने कितनी जो है क्वांटिटी में लाना है जो कि आपको इकोनॉमिकल पड़े। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। इसको समझने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए एग्जांपल लेते हैं, वाइट बोर्ड की मदद लेते हैं। तो जी चलते हैं हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जी रॉ मटेरियल के हवाले से बात कर रहे थे। जिस वक्त आप जो है रॉ मटेरियल को लेके आते हैं तो आपको दो किस्म की कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती हैं। एक जो है वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी होती है कैरेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट से मुराद है वो कॉस्ट जिस वक्त आप होलसेल मार्केट से जो है रॉ मटेरियल को लेके आएंगे तो उसको लेके आने में जितनी आपको कॉस्ट लगेगी, मिसाल के तौर पे आपको कैरेज वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आप गाड़ी वगैरह करवाते हैं, उसके अलावा लोड अनलोड के लिए आपको वेजेस देनी पड़ती है मज़दूरों को। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जो कि आपकी होलसेल मार्केट से लेके आपकी जो है गोदाम तक आने तक की जो कॉस्ट है वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। दूसरी जो कॉस्ट होती है वो आपकी होती है जी कैरेज कॉस्ट। कैरेज कॉस्ट जिस वक्त आप उसको गोदाम में ले आए तो उसके बाद जो उसको स्टोरेज कॉस्ट है, आपने गोदाम में उसको जो है वो स्टोर करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो होती है कैरेज कॉस्ट। अच्छा, बेसिकली होता है इस तरह से है कि ये दोनों कॉस्ट जो हैं वो नेचर में एक दूसरे के अपोजिट चल रही होती हैं। अगर एक को आप इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर इसको आप डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है कहते हैं कि जनाब ऑर्डरिंग कॉस्ट, चूँकि फ्यूल के रेट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वेजेस रेट ज़्यादा हो गए हैं, आप कहते हैं कि हम एक ही दफ़ा जो है बल्क क्वांटिटी में जो है रॉ मटेरियल उठा लेते हैं और उसको जो है हम उसको हम गोदाम में स्टोर कर लेंगे ताकि बार बार लाने में जो आपकी कॉस्ट है वो बच जाए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को तो आपने कम कर लिया, आप एक ही दफ़ा बल्क में ले आए, लेकिन दूसरी दफ़ा आपकी कैरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको एक गोदाम जो है वो मज़ीद उसको रेंट पे लेना पड़े, वहाँ पर फिर जो यूटिलिटी के एक्सपेंसेस हैं, बिजली के एक्सपेंसेस हैं, आपको हो सकता है वहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे जो है वो उसकी ड्यूटी लगानी पड़े। तो ये सारे के सारे अखराजात, फिर कुछ आपके जो है रॉ मटेरियल वो इस नेचर के होते हैं कि उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेस्टोरेंट जो है रन कर रहे हैं, सब्ज़ियाँ, मीट वगैरह उनको स्टोर करने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र वगैरह की ज़रूरत होगी, तो आपको इस किस्म की सारी कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ेंगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने देखा कि हमने कम करने के लिए एक ही दफ़ा बल्क क्वांटिटी में लाए तो कैरेज कॉस्ट बढ़ गई। अगर हम कैरेज कॉस्ट को कम करते हैं कि यार हम इस तरह करते हैं कि हम गोदाम नहीं लेते, बल्कि साथ ही साथ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ जो है वो रॉ मटेरियल को लाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी, वेजेस रेट आपकी, वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो अब सूरत हाल इस तरह की है कि एक कॉस्ट को कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को कम करते हैं तो पहली वाली बढ़ जाती है। इस किस्म की सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रही, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, कंपनी को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें जिससे जो है ये दोनों कॉस्ट जो हैं एक दूसरे के बराबर आ जाएं। तो इन दोनों कॉस्ट को एक दूसरे के बराबर लाने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, डैट इज़ EOQ, इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पे आपकी ये दोनों कॉस्ट जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। जिस तरह से जी आपका है जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ये वही है जो हमने बात की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरेज कॉस्ट। कैरेज कॉस्ट को ही होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। तो इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर आ जाए, वो आपका पॉइंट जो है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। अगर इसी को हम मज़ीद एलेबोरेट करें, मज़ीद इसको खोलने की कोशिश करें ताकि इसी से जो है हम वो एक फार्मूला जनरेट कर लें, तो हमें पता चलेगा जी कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट पे, कि आपने कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मंगवाने हैं एक साल में या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे कि एक यूनिट को लाने पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है, उसके साथ टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करें
तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट आपकी बराबर होती है एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के। एवरेज क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक कॉस्ट को होल्ड करने पे ऊपर कितना जो है वो कैरेज कॉस्ट, गोदाम का रेंट वगैरह कितना आता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज क्वांटिटी के साथ। एवरेज क्वांटिटी जनाब क्यों लेंगे हम, इसलिए लेंगे क्योंकि आपके गोदाम में कभी भी जो है एक फ़िक्स क्वांटिटी नहीं पड़ी रहेगी। किसी वक्त रॉ मटेरियल पीछे से आपका आ रहा है, साथ साथ जो है वो आगे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेस के लिए आगे जा रहा है, आगे से सेल आउट हो रहा है, पीछे से फिर आ रहा है। तो इसलिए एक फ़िक्स क्वांटिटी आपके गोदाम में एक गिवन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं पड़ी रहेगी, इसलिए हम जो है एवरेज क्वांटिटी लेते हैं। अच्छा जी, मज़ीद जो है इसको अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ आर्डर्स आपके किस तरह से निकलेंगे जी। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी जो सालाना रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप डिवाइड कर दें ऑर्डरिंग क्वांटिटी पे तो वो नंबर ऑफ़ आर्डर्स निकल आते हैं। आपकी साल की कितनी रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे 25,000 यूनिट्स आपकी साल की जो है वो रिक्वायरमेंट है, उसको डिवाइड करेंगे जनाब ऑर्डरिंग क्वांटिटी पे कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करनी है, तो वो आपके नंबर ऑफ़ आर्डर्स जो है आपके निकल आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये आगे से उसी तरीके से रहेगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट को मज़ीद देखें तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड कर दें 2 पे तो आपकी एवरेज क्वांटिटी निकल आती है। आगे जो है वो होल्डिंग कॉस्ट इसी तरीके से है। मज़ीद अगर हम देखें इसको तो अब जो है हमने चूँकि इसको एक फार्मूले की शेप देनी है, लिहाजा हम क्या करते हैं इस 2 को हम इस साइड पे ले जाते हैं। हमने चूँकि ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे जो ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी ये बेसिकली इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, लिहाजा हम इस OQ को यहीं पे रहने देते हैं, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई AR मल्टीप्लाई बाई OC इज़ इक्वल टू OQ का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे OQ आपका डिवाइड हो रहा था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब आप इसको OQ को ऑर्डरिंग क्वांटिटी को यहीं पे रहने दें, इस होल्डिंग कॉस्ट को उधर ले जाएं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया जनाब OQ स्केयर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई AR मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो ये स्केयर आपका ख़त्म हो जाएगा, पीछे आपका जो है ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी बेसिकली जो है ये इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने ये यहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी जहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के जहाँ पे बराबर होती है, तो ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी बेसिकली आपकी इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो ये जी आपका एक फार्मूला जो है यहाँ से जनरेट हो गया। इस फार्मूले के आप जो है अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो आपको जो है वो आंसर निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 2 फार्मूले का इसी तरीके से है। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हम कहते हैं $5 है, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $2.5 है। ठीक है जी। इसको अगर आप सॉल्व आउट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आता है 75। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो ये 75 यूनिट्स है। इस 75 का मतलब ये है कि आपने जब भी अपना ऑर्डर करना रॉ मटेरियल को मंगवाना है तो आपने 75 यूनिट्स मंगवाने हैं। आप 10 दफ़ा मंगवाएं, 20 दफ़ा मंगवाएं, 50 दफ़ा मंगवाएं, लेकिन जब भी आपने रॉ मटेरियल आना है आपने 75 यूनिट्स ही मंगवाने हैं, ना 74 करने हैं ना आपने 76 करने हैं। अगर आप 75 निकालेंगे मंगवाएंगे तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। तो ये वो पॉइंट है 75 पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जी ये हमने एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की कोशिश की है और हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी ली है जिससे हमें जो है ये पता चल गया कि ये जो यूनिट्स हैं ये आपके इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। जी ये जो है आज का कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।